अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में सबसे महंगा तरीन पेट्रोल पाकिस्तान में फ़रोख्त हो रहा है। सबसे महंगा डीजल और सबसे महंगी बिजली भी पाकिस्तान में फ़रोख्त हो रही है और डॉलर की कीमत भी 208 रुपए को पहुंच चुकी है। और ये सब इम्पोर्टेड हुकूमत की तजुर्बेकार टीम की नाअहलियों का नतीजा है। अब इन सब चीज़ों के नताइज पूरी पाकिस्तान कौम को भुगतना पड़ेंगे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इमरान खान ने एक मरतबा फिर इतवार की शब 9 बजे एहतजाज की कॉल दी है कि पाकिस्तानी मुत्तहिद होकर इस मरतबा एहतजाज करें। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कौम को धमकाया है कि आप एहतजाज करके तो देखें, आपसे निमट लिया जाएगा। मैं हूं बासित नतीम और आप देख रहे हैं चैनल 6 का प्रोग्राम पिंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से आवाम इस कदर परेशान है कि पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच चुकी है। लोग अपने रक्षा, मोटरसाइकिल, बसें, गाड़ियां जलाकर एहतजाज कर रहे हैं और इन्हीं लोगों को एहतजाज करने का हक तो है, लेकिन इनको एक सिमत में जमा करने के लिए एक मरतबा फिर इमरान खान ने इतवार की शब 9 बजे पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी है। और इस एहतजाज में भी मुतालबा सिर्फ एक ही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को चलता करें और नए इंतखाबात को जल्दी करवाया जाए। इसके अलावा और कोई मुतालबा बनता ही नहीं है, क्योंकि इनसे अगर पेट्रोल, डीजल, बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया भी जाए तो ये इसको कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी इन्होंने IMF से करने हैं मुआहदे और मुआहदों के लिए सबसे पहले इन शराइत को पूरा करना था। नाज़रीन, आपने देख लिया होगा कि इन दिनों में मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी वो शहबाज शरीफ को अमलन छोड़ चुके हैं। वो अगर इस वक्त नहीं है तो शहबाज शरीफ ने इस हुकूमत को चलाने के लिए भारत की पॉलिसियों को अपनाना शुरू कर लिया है। भारत में भी बिल्कुल इसी तरह है कि हुकूमत और हुक्मरान अमीर तरीन है और उनके अवाम गरीब तर हैं। पाकिस्तान में भी शहबाज शरीफ ने हुकूमत और हुक्मरानों को अमीर करने के लिए आवाम से सब कुछ छीना शुरू कर दिया है। आवाम के पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मजदूर जिसकी दिहाड़ी 700 रुपये है, लेकिन वो काम के लिए आने जाने में जब 400 रुपये का पेट्रोल खर्च करता है तो उसके पास बचेगा क्या? वो अपना घर कैसे चलाएगा? यही लोग जो अभी घरों में रह रहे हैं, इनसे इनके घर भी छीन लिए जाएंगे और ये लोग अब सड़कों पर होंगे। जिस तरह भारत में लोग सड़कों पर रह रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी पॉलिसी यही बनाई गई है कि लोगों को घरों से निकालकर सड़कों पर लाया जाए। और भारत की पॉलिसियां शहबाज शरीफ क्यों नहीं अपनाएगा? भारत के साथ शरीफ ख़ानदान के जो ताल्लुकात हैं वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उनकी नज़रियाती ताल्लुकात हैं, उनके दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उनके ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, उनके कारोबारी ताल्लुकात हैं भारत के साथ। तो इस वक्त भारत ही शहबाज शरीफ का आइडियल है। अंदाज़ा कीजिए कि जो पिछली हुकूमत थी वो रियासत मदीना बनाना चाह रही थी, वो आवाम को रिलीफ देना चाह रही थी। जो महंगाई का मसला था वो एक आलमी मसला था उस वक्त, लेकिन उस आलमी मसले में भी, मुश्किल तरीन हालात में भी पिछली हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया था। और अब शहबाज शरीफ, चूँकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और बैरूनी ताकतों से बनाई गई है, तो बैरूनी ताकतें इनको रियासत मदीना से एक सेकुलर भारत के नक्श कदम पर चलाना चाह रहे हैं। आप कुछ ही दिनों में अंदाज़ा कर लीजिए कि जो अब महंगाई हुई है, इस महंगाई के बाद जो कि अभी भी नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन अब मज़ीद महंगाई होनी है, वो किस तरह आवाम बर्दाश्त करेगी? आवाम के पास बर्दाश्त करने के लिए अब कोई चारा नहीं है कि वो एहतजाज करें, रोडों पे निकलें और इम्पोर्टेड हुकूमत को चलता करें। अच्छा, इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ हुकूमत ने आवाम को रिलीफ क्या दिया है? 2000 रुपये। मरियम औरंगज़ेब अपनी 2 उंगलियों को हिला हिलाकर बार बार कहती रही हैं, एक एहसान करती रही हैं कि हम आवाम को 2000 रुपये का रिलीफ दे रहे हैं, जो कि हुकूमत खुद से दे रही है। तो क्या ये पैसा हुकूमत के बाप का है? ये पैसा या तो हुकूमत IMF से या दीगर ममालिक से कर्जा ले रही है, या फिर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पैसे हैं, या फिर पाकिस्तानियों के पैसे जो ये छीन रहे हैं, उन्हीं पैसों से आप आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। और वो क्या रिलीफ दे रहे हैं? 2000 रुपये। यानी बोझ आप 30-40 हज़ार रुपये का लोगों पे डाल रहे हैं और उसके बदले में 2000 का लॉलीपॉप दे रहे हैं।
آپ کو کچھ شرم نہیں آتی مریم اورنگزیب؟ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو آپ احسان تب کرتی کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے جو لوٹا ہوا پیسہ ہے ان کا وہ واپس لا کر انہی سے عوام کو ریلیف دیا جاتا، تو شاید آپ کو این آر او بھی مل جاتا اور عوام کو کچھ ریلیف مل جاتا۔ بہرحال اب سنیے مریم نواز کی بات، چونکہ آمریت ان کے خون میں رچی بسی ہے۔ آمریت اور کرپشن شریف خاندان کی پہچان ہے کہ آمریت اور کرپشن سے اس ملک اور اس ملک کے عوام کو ہانکا جائے، اور اس کے لیے چاہے وہ جتنی بھی نچلی سطح تک پستی تک گر سکتے ہیں وہ گریں گی۔ مریم نواز نے آمریت سے بڑے جلال میں یہ کہا کہ عوام احتجاج کر کے تو دیکھیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ کیسے نمٹ لیں گے آپ؟ کیا عوام کو آپ احتجاج کرنے نہیں دیں گے؟ کیا آپ عوام پر پھر لاٹھی چارج یا گولیاں برسانا شروع کر دیں گے؟ آپ عوام سے ان کا احتجاج کا حق کیسے چھین سکتی ہیں جبکہ وہ احتجاج بھی پرامن کر رہے ہیں؟ اور احتجاج کرنا حق ہے۔ جب آپ عوام سے ان کے سب کچھ چھین رہے ہیں تو احتجاج کیسے آپ نہیں کرنے دیں گی؟ یہ تو اتوار کے شب دیکھا جائے گا کہ احتجاج بھی ہوگا اور آپ کس طرح نمٹتے ہیں یہ بھی دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نمٹ سکتی ہیں یا پھر عوام آپ سے نمٹے گی۔ بہت جلد آپ کی حکومت کو چلتا کریں گے یہ عوام۔ ناظرین، احتجاج کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک اور چیز بہت اہم ہے، وہ ہے بائیکاٹ۔ اگر پوری پاکستانی قوم اس وقت شہباز شریف کی اور شریف خاندان کی جو سریا، سیمنٹ اور کنسٹرکشن میٹیریل ہے ان کا کچھ عرصے کے لیے بائیکاٹ کر لیں، تو سیمنٹ کی بوریاں جن کی قیمت اس وقت 900 سے تجاوز کر گئی ہے، 1000 کو ٹچ کرنے والی ہے، تو یہ اگر 1 سے 2 ہفتہ بھی ان چیزوں کو بائیکاٹ کیا جائے تو سریا بھی واپس آئے گا اپنی پرانی قیمت پہ اور سیمنٹ بھی واپس پرانی قیمت پہ آئے گی، کیونکہ جب مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی نہیں ایک چیز کی تو پھر اس پروڈکٹ کی قیمت آٹومیٹیکلی گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس مہنگائی میں بھی شہباز شریف اور ان کا خاندان بری طرح سے اس عوام کو لوٹ رہا ہے کنسٹرکشن میٹیریل میں۔ کم از کم اور کسی چیز کی نہیں، اگر آپ پولٹری کی صنعت کو بائیکاٹ آپ نہیں کر رہے تو کنسٹرکشن کو کچھ عرصے کے لیے آپ بائیکاٹ ضرور کریں۔ اس طرح سے آپ کی جو کنسٹرکشن میٹیریل ہے وہ آپ کی جو اس وقت گرفت سے باہر ہو چکا ہے ان کی قیمتیں، تو وہ ہو سکتا ہے کہ واپس آ جائیں۔ ناظرین، احتجاج کرنا پاکستانی قوم کا حق ہے، پرامن احتجاج ضرور کیا جائے گا، اور اس پرامن احتجاج کا صرف ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ اس امپورٹڈ حکومت کو رخصت کیا جائے اور جلد نئے انتخابات کیے جائیں، تاکہ پاکستان جس تباہی کی طرف جا رہا ہے تو کسی لمحے اس کو روکا جائے اور واپس نئے پاکستان کی طرف اس کو لے جایا جائے۔